हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों की जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है, गवर्नर जनरल तक आ गए हैं हम लोग। आज इसके आगे के देखेंगे, ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 तक हो गया है, पार्ट 4 है। इसके पहले हमने सारे जो भी इतिहास है, पाषाण काल से लेके वेद, फिर आपका हर्यक वंश, मौर्य वंश, दिल्ली डायनेस्टी पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं और सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूँ, पेट के एग्जाम के लिए है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आता है पेट में उसी के हिसाब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम पेट का क्वालिफाई नेचर का है और ये आप देखते ही होंगे कि अंदर से ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि वो सब पीसीएस लेवल में आते हैं। हम लोग सिर्फ की पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। इसे बंगाल में देश शासन की व्यवस्था का, जिसके तहत राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले में कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। मतलब कहने का मतलब, रॉबर्ट क्लाइव ने जो देश शासन लागू किया था उसमें पावर को उसने अपने हाथ में रखा था, और जो दायित्व थी, जैसे शासन चलाने की कि सड़क होता है, आपका प्रजा के लिए कुछ जिम्मेदारी होती है, वो नवाबों के हाथ में दे दिया था। और जितने भी उसके पावर थे या कोई बातों का मसला या राजस्व वसूलने की चीजें हैं, तो वो जो पावरफुल डिसीजन था वो अपने हाथ में रखा था। ठीक है, अब देखिए, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी में कंपनी में मिला गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था और पहला आपका गवर्नर जनरल इसको कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय रखे हैं, सब नहीं। ठीक है, इसका कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी तक था। इसी के समय 1780 में भारत में पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार आया है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की, इन्होंने द बंगाल गजट का। अब भारत का पूछा जाता है पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट था। और इसके प्रकाशन कौन किया था, तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 आया था, जिसमें कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, इसके बाद हम कॉर्नवालिस के इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक। ठीक, तो देखते हैं, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। ठीक है, इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सोर ने बनाई थी। कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं सर जॉन सोर पे। इनमें कुछ नहीं है, इन्होंने बस, सर जॉन ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी मैसूर के लिए, ये बात बोली गई है। मैसूर को इन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ठीक, आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी बात कर लेते हैं। इनका 1798 से 1805 ईस्वी तक, इसने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली से पहले किया था। डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले किया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। स्वयं लॉर्ड वेलेजली जो था ना, वो खुद को बंगाल का शेर कहता था। इससे बस इतना ही याद रखना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। इसी के काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1809 में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी और
1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ था। बस ये 2 की पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है वो लॉर्ड हेस्टिंग। सुगरौली की संधि 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही हुई थी, सुगरौली की संधि। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखना है कि पिंडारियों को दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही किया गया था। तो ये 2 की पॉइंट यहाँ रखिए। लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात करते हैं, 1828 से 1835। इनके बारे में क्या जानना है, तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके पहले जितने थे तो गवर्नर की बात हो रही थी, बंगाल के गवर्नर की बात हो रही थी, फिर गवर्नर जनरल शब्द आया। ठीक है। राजा राम मोहन द्वारा सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत मतलब समाप्त कर दिया था। बेटिंग ने ही शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है। विलियम बेटिंग ने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय ही की थी। ठीक है, मैकाले को याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अब चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इससे प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। मेडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है क्योंकि इसी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक। अब लॉर्ड एलन बरो के बारे में जान लेते हैं, 1-2 पॉइंट। दास प्रथा का अंत एलन बरो के समय हुआ था। रविवार की छुट्टी की बात करें तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के समय ही हुआ था। रविवार के अवकाश की छुट्टी जो थी 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के ही समय हुआ था। हेनरी हॉर्डिंग के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस एक नरबली प्रथा पर अंत कर दिया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। कौन लगाया था? लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग ने लगाया था। डलहौजी से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किमी प्रथम रेल चलाई गई थी। शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत की थी। 1854 में पहली बार डाक टिकट का चलन भी इसी के समय हुआ था। डलहौजी के ही शासन को व्यक्त सिद्धांत यानी डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट के कारण याद किया जाता है। इस नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इतना पॉइंट आपको डलहौजी से याद रखना है। कैनिंग से क्या क्या याद रखना देख लेते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति, इसी के समय 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और शासन की बागडोर इंग्लैंड की क्राउन यानी महारानी के हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। बंबई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल की बात कर रहे हैं। और 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित हुआ था। इतना इसके याद रखना। अब मेयो के बारे में जान लेते हैं। मेयो के बारे में, मेयो की हत्या एक अफगान ने मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका कार्यकाल के दौरान ही इसकी हत्या हो गई थी। लिटन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत भारत में समाचार पत्रों पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया गया था। आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया था। बस इतना याद रखना है। लॉर्ड रिपन के बारे में क्या क्या याद रखना है ये मैं बता रहा हूँ। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है।
लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में शुरू हुई। ठीक, ये इतनी 3 पॉइंट आपको याद रखना है इनसे। डफरिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड डफरिंग 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बस यही एक की पॉइंट आपसे डफरिंग से आज तक पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिंग था। बस एक क्वेश्चन इससे पूछा गया। कर्जन की बात कर लेते हैं, ये इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और इससे सबसे ज्यादा बंगाल विभाजन के बारे में पूछा जाता है। स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। इस समय अधिनियम को समाप्त एक पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया था और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन कर दिया था। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक, लॉर्ड मिंटो डीटी की बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो डीटी की 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना समीमुल्लाह खां तथा आगा खान ने ढाका में की थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन गुजरात में विभाजन हो गया था, तो उस समय लॉर्ड मिंटो डीटी थे। गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। और लॉर्ड हार्डिंग डीटी की बात कर लेते हैं। 1910 से 1916 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स पंचम 1911 में भारत में आए और 1911 में ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 का लॉर्ड हार्डिंग डीटी के समय ही शुरू हुई थी। चेम्सफोर्ड में 3-4 पॉइंट है, ये याद रखने हैं आपके। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। शिक्षा से संबंधित सेंट्रल आयोग 1917 में गठित हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे भारतीय इतिहास ने काला कानून कहा था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग की बात कर लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए, ये जो आंदोलन है मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसके बाद वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। मैं इस वीडियो में बस ये चीजें लाया हूँ कि ये गवर्नर जनरल के में की पॉइंट क्या है कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी आंदोलन है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। भारत के जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हो वो सारे नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ शुरू होता है, इसके कार्यकाल में। इरविन की बात कर लेते हैं। इरविन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था और गांधी इरविन का समझौता 1930 में हुआ था। ठीक है। वेलिंगटन, इसके बारे में 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला है लिन लिथिको। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो उस समय लिथिको ही थे। ठीक है, इतना याद रखना। लॉर्ड वेबल के बारे में, शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड किप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ठीक, लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। बस इसने ये पॉइंट याद रखना है। अब 1857 की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से
काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। नोट: 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, और इंग्लैंड की प्रधानमंत्री पॉम स्टन थी, और यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इसके केंद्र देख लेते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, ठीक। कानपुर से नाना साहब या तात्या टोपे, कोई एक भी ऑप्शन है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, ठीक है। और ये देख लीजिए, बरेली से खान बहादुर खान थे, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, कई बार पूछा गया है। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पे लटका दिया था, ठीक है। अब देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ संगठन और उनकी संस्थाएं। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में, विलियम जोन्स ने की थी। एशियाई सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मी सभा का गठन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तत्वबोधनी सभा का स्थापना 1839 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा भाई फूले ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद ने। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम वाट्सबस्की कर्नल अलकॉट ने किया था, ठीक है। अब देखिए कुछ पुस्तकों के नाम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। द बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विक्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लॉर्ड कर्जन। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ उपलब्धियां हैं। राजा की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? तो बरदोली की महिलाओं ने, जब बरदोली आंदोलन हुआ था तब। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु महात्मा गांधी ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा था। कायदे आजम महात्मा गांधी। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब कुछ हम प्रमुख नारे की बात कर लेते हैं। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ये बाल गंगाधर तिलक ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत छोड़ो 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत तेंदुल हरिश्चंद्र ने कहा था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है। और जनगण मनगण अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इतना चीजें आप पढ़ लीजिए। बाकी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, आपको बोरिंग भी नहीं होगी। तो इतना की पॉइंट है, इससे आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे। जो 5 नंबर का ये टॉपिक है, इससे ज्यादा, इससे बाहर या इससे डिटेल में पूछना नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम डीआई की क्लास बहुत जल्द लाने वाले हैं। पहले हमने सोचा हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दें, जियोग्राफी प्रोवाइड करा दें। तो डीआई आपको कंटिन्यू, आपको 4 डीआई डेली आपको मिलेगी। ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।